ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ रियलिटी चेक। कहानी यह है कि ट्रिपल एच हैज़ रून्ड दी ब्लड लाइन स्टोरी लाइन, हमारी फेवरेट स्टोरी लाइन। ट्रिपल एच की बुकिंग पे कभी भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह करा नहीं। क्वेश्चंस काफ़ी थे मेरे दिमाग में, लेकिन मैं पब्लिक में उसको डालना नहीं चाहता था, बिकॉज एक पीओवी बन जाता है लोगों का। कई लोग होते हैं जो आपके पीओवी से देखने लगते हैं, लेकिन आई थिंक अब जब मेजोरिटी में लोगों ने देख ही लिया है कि ट्रिपल एच ने मैस कर दिया इस स्टोरी लाइन को, तो अब सही टाइम आ चुका है इसके ऊपर ओपिनियंस देने का। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिग इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। अभी जो भी कुछ चल रहा है ना ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के अंदर, ये एक सेम है। ये सेम है पॉल हेमन के डिसीजंस पे, ये सेम है रोमन रेंस के क्रिएटिव आइडियाज़ पे, ये सेम है विंस मैकमैन के उस आइडिया पे जिसने रोमन रेंस को एज अ हील इंट्रोड्यूस करा था। ये सेम है ट्रिपल एच की बुकिंग पे। रोमन रेंस 2020 में आए थे भाई ट्राइबल चीफ बन के। शायद वो इकलौता टाइम था जब हर एक फ़ैन रोमन को पसंद करता था। आपको मालूम है अमेरिकन फैंस पसंद नहीं करते थे रोमन को, कभी नहीं उन्होंने पसंद करा, लेकिन ट्राइबल चीफ कैरेक्टर वो था जो कि रोमन के लिए अप्रिसिएशन हर कोने से लेकर आया। ब्लड लाइन स्टोरी लाइन की शुरुआत वहीं से होती है। आखिरी बार ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जब पीक पे थी तो रेसलमेनिया 39 में, जब रोमन ने टाइटल रिटेन करी थी अगेंस्ट सोलो सिक्वा। आपको इसके पीछे की कहानी पता है? ट्रिपल एच चाहते थे कि रोमन वहां पे टाइटल ड्रॉप करे, बिकॉज वो आधे हद तक तो कंट्रोल में आ चुके थे। विंस मैकमैन भी कुछ हद तक कंट्रोल में थे, लेकिन बिकॉज विंस के पास उस टाइम भी पावर्स थे, पॉल हेमन ने रोमन ने बोला कि हम टाइटल यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना चाहते। विंस ने बोला ऑल वेल एंड गुड, ठीक है मत करो। ट्रिपल एच चाहते थे कि वहां पे रोमन हार जाए। इसके बाद विंस के एलिगेशंस बहुत अच्छे से बाहर आ गए, विंस चले गए, ट्रिपल एच आ गए फुल कंट्रोल में। एंड अब तुम बताओ कि रेसलमेनिया 39 के बाद से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खराब हुई या फिर नहीं हुई? रेसलमेनिया 39 के बाद रोमन को हेट मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? रोमन इनएक्टिव हो गए, रोमन को बुक नहीं किया जाता था ढंग से। उसके बाद रेसलमेनिया 40 में इवेंचुअली रोमन हार गए। फिर उसके बाद रोमन आते हैं फेस बन के। 3 हफ्ते या 2 हफ्ते आई गेस उनको प्रोमो नहीं दिया जाता ढंग से कि वो माइक पे कुछ बोले। रोमन कुछ नहीं बोलते हैं, आते हैं, हाइप डेड हो जाती है तुरंत। वो जो रिटर्न भी था समर स्लैम का, वो हाईली एंटिसिपेटेड था, लेकिन साथ में ही हाईली एक्सपेक्टेड भी था, तो उसमें कुछ अनप्रेडिक्टेबल था नहीं। उसके बाद रोमन रेंस टीम अप करते हैं कोडी रोड्स के साथ में, जिन्होंने 4 महीने पहले रोमन की 13-16 डेज की रेन तोड़ी है। एंड उन्होंने भाई इस रेन को तोड़ने के लिए रोमन की फैमिली को, रोमन के रेन को, रोमन की हर एक एक्युलेट को डिसरिस्पेक्ट करा। लेकिन कोई नहीं, 4 महीने बाद कोडी को ओवर करना था रोमन को, तो रोमन के साथ कोडी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ है ना इस स्टोरी लाइन को रून करने का, वो अभी तक कंटिन्यूड है। एंड अभी इस लेवल पे कि शायद अब यहाँ से बाउंस बैक नहीं कर सकते हैं। हर एक सुपरस्टार जो रोमन के अगेंस्ट था, आज रोमन को उसकी नीड पड़ रही है। नीड पड़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रियूनियंस ऐसे ही होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस कहानी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते एक सुपरस्टार रोमन से गुस्सा होता है, अगले हफ्ते वो रोमन का दोस्त बन जाता है। क्या ये कोई सिंड्रेला वाली स्टोरी लाइन है? क्या ये कोई वंडरलैंड है? क्वेश्चन ये है, बिकॉज जे उसो एक टाइम पे काफी रूड थे जिमी के साथ में। अगले ही शो में वो हैंड शेक कर रहे थे, स्माइल दे रहे थे जिमी उसो को। सैमी जेन जो चाहते थे कि रोमन रेंस सॉरी बोले जे उसो को, वो रोमन के साथ आ जाते हैं, वी द वंस का साइन करते हैं, एंड रोमन ने सॉरी बोला भी नहीं होता है। सेथ रॉलिंस नहीं लड़ेंगे कभी भी रोमन के साथ एक टीम में होके, लेकिन आप देखोगे इवेंचुअली सेथ रॉलिंस भी ज्वाइन करेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं साथ साथ में, वो भी सिर्फ हर एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये रस्ट नहीं है? बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। कोई नीड नहीं थी कि सेथ रॉलिंस को आप रोमन की स्टोरी में डालो, कोई नीड नहीं है कि आप ब्लड लाइन की स्टोरी में ब्रॉन्सन रीड को डालो। आपको मैं बताता हूँ इसके पीछे की डार्क रियलिटी। ऐसा मत सोचना कि ट्रिपल एच ने सेथ रॉलिंस को रोमन के साथ में डाला है बिकॉज हिस्ट्री है, नहीं भाई। कहानी तो यह है कि ट्रिपल एच नहीं चाहते हैं कि सर्वाइवर सीरीज के मैच में एक और मैच ऐड हो, इसलिए आपको मंडे नाइट ड्रॉ में देखना, अगले हफ्ते देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच। एंड उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में इनका मैच फिर से ना हो, इसलिए ट्रिपल एच 4 साल की आइकॉनिक जनरेशनल स्टोरी लाइन को रून करने को तैयार हैं एक मिड कार्ड स्टोरी लाइन के लिए। इसलिए ब्रॉन्सन रीड जनरेशनल स्टोरी लाइन ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में आने वाले हैं। तो सोच लो भाई कि ट्रिपल एच कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं इस वाली स्टोरी लाइन को। मैं सिर्फ रियलिटी चेक दे रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि सही है गलत है, वो आप तुम खुद ही एज्यूम करना, ठीक है भाई, सही है या फिर गलत है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सबसे बड़ी गलती मालूम है कहाँ पे हुई? सबसे बड़ी गलती हुई जब ट्रिपल एच के दिमाग में ये चुलाया कि मैं अपनी खुद की ब्लड लाइन बनाऊंगा। मैं 100% इस चीज़ को बेट करके बोल सकता हूँ कि आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, जब वो बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी ना, पता चलेगा कि ये न्यू ब्लड लाइन किसने बनाई थी, किसका आइडिया था, तो पता चलेगा कि ये ट्रिपल एच कहीं पच था। ट्रिपल एच को भी देखो भाई अपने स्टार्स बनाने, अंडरस्टैंडेबल। ट्रिपल एच को भाई अपना ब्लड लाइन एक तो क्रिएट तो करना था। ट्रिपल एच ने प्रेस इवेंट के अंदर बोला था कि अभी काफी कुछ होने वाला, आप देखते जाओ। विंस की बनाई ब्लड लाइन कितनी सक्सेसफुल है बताना।
वही ट्रिपल एच की बनाई ब्लड लाइन, ट्रिपल एच के कंट्रोल में आई ब्लड लाइन, सोलो सिकोवा टामा टोंगा जेका फाटू टांगालोआ वाली ब्लड लाइन कितनी सक्सेसफुल है, खुद से बताओ भाई, सामने है कंपैरिजन। जेका फाटू इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले थे, लेकिन टामा टोंगा एंड टांगालोआ को अपने ब्लड लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करके क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया। उसके बाद से ऐसा क्या हो गया जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था? क्या हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था रेसलमेनिया के बाद कि वॉर गेम्स में मैच होगा रोमन रेंस का एंड ओजी ब्लड लाइन का इनके अगेंस्ट? क्या हमने एक्सेप्ट नहीं करा था, सॉरी, क्या हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रोमन रेंस समर स्लैम में आएंगे? क्या हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रोमन रेंस बैड ब्लड के अंदर कंपीट करेंगे, वहां पे रॉक आएंगे? या फिर हमने ये नहीं एक्सपेक्ट करा क्या कि रोमन रेंस जीतेंगे इवेंचुअली वॉर गेम्स मैच अपनी टीम के साथ? सब कुछ जब एक्सपेक्टेड है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, तो फिर ये ब्लड लाइन स्टोरी लाइन सिनेमा कैसे हो गई? क्वेश्चन यही है। अभी देखो ट्रिपल एच के बुकिंग के अंदर कुछ और भी फ्लॉज हैं जो कि मैं एक साथ अभी कंटिन्यू करूंगा तो आपको रियलाइज होगा कि भाई ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा था। मैं आपको बताता हूँ, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि अरे भाई रैंडी ऑर्टन टाइटल को देख रहा है, वो देखो ईस्टर एग है। अच्छी बात है, एक बार हो गया, मजा आ गया। पिछले 6 महीने से रैंडी ऑर्टन उस टाइटल को घूर रहे हैं। अब जो फैन अंधा भी होगा ना, वो भी देख के बोलेगा कि अरे ये तो घूर रहा है भाई, ये तो इवेंचुअली टर्न करेगा कोडी पे। अब जो टर्न हो सकता था रैंडी ऑर्टन का अचानक से सरप्राइजिंगली, वो कितना प्रेडिक्टेबल है ये बताओ। बैड ब्लड के एंड में ऑफ एयर में केविन ओवेंस ने अटैक करा कोडी रोड्स पे। अब उस टाइम पे भाई ये वाली स्टोरी पीक पे थी। कोडी केविन का मैच आप क्यों नहीं करा सकते थे? क्राउन जूल में बीच में कोडी गुंथर का मैच हो गया, उसके बाद अभी रैंडी ऑर्टन केविन की स्टोरी चल रही है, जो कि अच्छी स्टोरी है, मैं ये नहीं बोल रहा खराब है, लेकिन सेंस क्या बनता है फिर वहां पे केविन ओवेंस का अटैक कराने का, जब आपको ये स्टोरी इतने लंबे टाइम तक खींचनी थी? अभी केविन कोडी का मैच भी नहीं हुआ है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि ट्रिपल एच को 1-1.5 साल, लगभग 2 साल हो चुके हैं भाई कंपनी को रन करते हुए, आप 5 ऐसी फ्यूड्स बता दो, 5 ऐसी स्टोरी लाइन्स बता दो जो कि आपके लिए काफी आइकॉनिक रही, जो कि ट्रिपल एच ने स्क्रैच से बिल्ड करी। ऐसा नहीं कि विंस ने कुछ क्रिएट करा एंड ट्रिपल एच उसको कैरी कर रहे हैं, नहीं, ट्रिपल एच ने खुद से बिल्ड करी। 5 छोड़ो ना भाई, तुम मुझे कुछ ऊपर ऊपर जो आ रहे हैं वो बता दो। मुश्किल से 2-3 आएंगी भाई आपके सामने स्टोरी लाइन फ्लैश होगी। एक सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर वाली, शायद आप बोल दोगे कि ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस वाली भी सही है, लेकिन ऑनेस्टली बताना कि कब तक आप याद रखोगे इस चीज को। पंक मैकिंटायर वाली तो याद रखोगे। अभी जितनी भी स्टोरी लाइन्स आप देख रहे हो ना, लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी लाइन जिसपे ट्रिपल एच का ठप्पा पड़ चुका है कि ये ट्रिपल एच की स्टोरी है, वो विंस की स्टोरी है, पॉल हेमन की स्टोरी है। आज जो ब्लड लाइन के साथ कांड हो रहा है ना, ये रस करके चीजों को जबरदस्ती करवा के बस कैसे भी वॉर गेम्स मैच कराना है, चाहे 5-on-5 हो, 4-on-4 हो, मैटर नहीं करता है, हमें जो डालना डालेंगे बस मैच कराएंगे। ये जो जबरदस्ती की बुकिंग है ना, बिलीव मी और नॉट, ये बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर रही है, बहुत बड़ा क्रिएट कर रही है। रोमन रॉक ऑलरेडी मैच हो चुका है, भले बिलीव ना करो लेकिन ऑलरेडी हो चुका है। जिस टाइम पे विंस मैकमैन रोमन वर्सेस रॉक का मैच कराना चाहते थे, उस टाइम पे रोमन रेंस हील होने वाले थे, रॉक फेस होने वाले थे। या फिर रेसलमेनिया 40 में भी जो मैच होने वाला था, वहां पे भी रोमन हील होने वाले थे, रॉक फेस होने वाले थे। अब तुम मुझे बता दो भाई कि रोमन वर्सेस अंडरटेकर का जो रेसलमेनिया 33 में मैच हुआ था, उस मैच में एंड रोमन वर्सेस रॉक का मैच अगर रेसलमेनिया 41 में होता है, इन दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों में रोमन फेस, सामने वाला एक तरीके से हील समझ लो, बिकॉज अंडरटेकर को आप हील नहीं कह सकते, रॉक भी हील है तो उनको भी फैंस पसंद करते हैं, दोनों सेम स्टेटस पे। क्या अंतर हो जाएगा उस चीज में भाई? रोमन अगर हील होते, अगर रोमन के पास चैंपियनशिप होती एंड रॉक फेस होते, रोमन की रेन इतनी लंबी हो जाती, तो अनप्रेडिक्टेबल होता मैच। रेसलमेनिया 40 आपका बिगेस्ट इवेंट, आपने उसको प्रेडिक्टेबल बना दिया। समर स्लैम आपका सेकंड बिगेस्ट इवेंट, आपने उसको प्रेडिक्टेबल बना दिया। सर्वाइवर सीरीज इज येट अनदर प्रेडिक्टेबल इवेंट। आई होप कि रंबल जैसा भी दिख रहा है कि भाई वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो वहां जाते जाते भी अनप्रेडिक्टेबल हो, बिकॉज मुझे लगता है कि वो भी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। बिकॉज जब भी हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं कि भाई ये पेपर व्यू मजेदार होगा, वो पेपर व्यू प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ट्रिपल एच एरा आई थिंक भाई इज एब्सोल्युटली इन द डाउनफॉल राइट नाउ। अभी जिस कंडीशन में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, यहाँ से तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को उठा सकते हैं। खुद से कुछ इन्होंने बिल्ड करा नहीं, लंबी लंबी कहानी बता देंगे कि 1 साल पहले हमने टीज करा था, 1.5 साल बाद हमने कराया, बट वो चीज़ मैटर क्यों करती है जब आपने इन ओवरऑल स्टोरी लाइन को ही रून कर दिया? तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक सॉल्यूशन है आपके पास, वो ये है कि रोमन रेंस को हील बना दो, दैट्स इट। काफी सारे लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद नहीं आएगा, बट आई थिंक द ओनली वे टू मेक दिस स्टोरी लाइन रेलेवेंट अगेन इज कि भाई आप रोमन रेंस को हील बना दो, वापस से मैच खत्म करो ब्लड लाइन वॉर गेम्स का, रोमन की टीम को जिताओ एंड उसके बाद रोमन सबको पकड़ के पीट दें। ये वही तरीका है जिससे कि रोमन वापस अपने उस ऑरा वाले लेवल पे आ जाएंगे। बिकॉज अभी तो मैं रोमन को देख रहा हूँ कि ऑफ एयर में वो सेमी जेन के लिए जूता प्रिपेयर करके दे रहे हैं, उनको जूता पहना रहे हैं। तो आप देख लो भाई, आप जज कर लो कि कहानी कहाँ पे। एंड ये चीज़ें थी जो कि मैंने पिछले कुछ टाइम में सोच रखी थी, मुझे लगा नहीं कि इतना कुछ नीड है इसको कवर करने का, लेकिन आज लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ करा। सो आई थॉट परफेक्ट टाइम है भाई, आपके सामने मैं ये पॉइंट्स भी रख देता हूँ। तो बस ये ओपिनियन बेस्ड वीडियो थी, अपडेट्स मैंने कवर कर रखी है, तो मुझे लगा ये सही टाइम है पोस्ट करने का। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉलो कर लेना भाई मुझे इंस्टा, ट्विटर वगैरह पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।